हाय फ्रेंड्स, संगीता स्विंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज एक नई टॉपिक लेके आई हूँ, कुर्ती से कैसे बनाएं कुर्ती। ठीक है, तो आप बोलोगे कुर्ती से कैसे बनाएं कुर्ती। तो देखिए, मैं कुर्ती को ही बैठा के आपको कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये सिल्क साड़ी पड़ी थी और ये कॉटन साड़ी। तो देखिए, मेरी सिल्क साड़ी से मैं एक बना चुकी थी, तो मेरी इतनी कुतरन बचे हुए थे, तो मैं सोची चलो आज मैं आपको कुर्ती बना के बताऊंगी। और ये जो गाउन बनाई थी, तो उससे ये कपड़े बचे हुए हैं कॉटन के, तो आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो जान जाएंगे। और ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको जो कुर्ती ज़्यादा अच्छी लगती है, परफेक्ट बैठती है, तो क्या करना है, उस कुर्ती को बिल्कुल इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। एक बार इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पिन लगा लेना है और एक यहाँ पे पिन लगा लेना और एक यहाँ पे, तीन जगह आप लगा लीजिएगा, आपको आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हाफ इंच आपको इस तरह से मार्जिन के लिए छोड़ के और आपको इस तरह से बिठाना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं थोड़ी लगा चुकी थी। इस तरह से शेप आपको बिल्कुल करना है। मैं एक हाथ से करी हूँ कि मेरे पास पकड़ने वाले कोई बच्चे नहीं हैं सामने, तो इसलिए मैं अपने से लेफ्टी हाथ से ही मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए एक हाथ से कैमरे पकड़ी हूँ। तो सॉरी, पूरी अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो देखिए, ये हिप पे एरिया है, तो यहाँ पे आपको क्रोच की निशान देनी है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपकी बाह है, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह स्टिक लगानी है और हाफ इंच आपको थोड़ी बढ़ा के देखिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप अपने कुर्ती से ही कटिंग कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, इस तरह से आपको अच्छी तरह से बिठा के इस तरह से गोल की शेप ले लेनी है। जो साइज़ की आप, जो मतलब कि आपकी कुर्ती में डिजाइन हो, आप वो भी दे सकते हो। और देखिए, यहाँ से 2.5 लिए हो और यहाँ से मैं 6.5, तो इस तरह से आपको 6.5 लेनी है। टेप से भी नापो, देखिए बिना टेप का भी आप कर सकते हो और ऐसे भी आपको मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, देखिए हाफ इंच खाली आप बढ़ा लीजिएगा मार्जिन के लिए, और इधर भी हाफ इंच बढ़ा लीजिएगा, तीरा के पास और बाह के पास हाफ इंच बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरह से आपको देखिए, यहाँ पे हाफ इंच मैं बढ़ा ली हूँ और वहाँ टिक लगा दे रही हूँ। और क्या करना है, बिल्कुल जो आप ये दोनों बाह को इस तरह से आगे की ओर मोड़ ले, इस तरह से फोल्ड कर ले और इसको थोड़ी सी गहराई तरफ से, और जहाँ से आपकी सिलाई की है वहाँ से आपको गोलाई करते हुए लेनी है। तो देखिए, आपकी शेप भी कितनी सुंदर से आ गई मोहरी की, बाकी मोहरी मस्त दिखिए, एकदम शेप आ गई अच्छी सी, और यहाँ भी देखिए गोल सी अच्छी सी शेप हो गई। तो ये मतलब मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ, जो कभी सिलाई नहीं किए करते हो, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। सॉरी, मैं बोलने में बहुत मिस्टेक कर देती हूँ। तो आप लोग मेरे फ्रेंड हो, मेरे परिवार हो, इसलिए आप लोगों के सामने मुझे बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे हिचकिच नहीं लगती है, लगती कि बिल्कुल मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं टिक लगा ली बिल्कुल कुर्ती को बैठा के। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। ठीक है, इस तरह से मार्जिन के लिए लेना है, यानी कि आप कुर्ती से नापी ले लिया और बस उसी से सिलाई करोगे तो आपकी कपड़े टाइट हो जाएगी। आपको 2 इंच मार्जिन लेना है, तो आप उस मार्जिन में सिलाई करना है आपको, तब आपकी कुर्ती फिटिंग होगी, ठीक मतलब कि ठीक रहेगी। ठीक है, टाइट नहीं होगी। तो इस तरह से 2 इंच मार्जिन ले लेना। पीछे की गला आप बढ़ा सकते हो अपने तरीके से, आप कितने भी साइज़ बड़े छोटे कर सकते हो, और अंदर की ओर भी इस तरह से आगे की ओर हाफ इंच आपको बढ़ाना है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से मैं मार्जिन ले ली हूँ, बिल्कुल इस तरह से शेप कर लेना है। यहाँ पे 2 इंच मैं ले ली हूँ मार्जिन के लिए, और ये मेरी मेन सिलाई होगी। और यहाँ गला मैं ली थी, देखिए यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से तिरछा, आपको बिल्कुल इस तरह से तिरछा आपको शेप कर लेना है, तीरा के पास बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ अंदर आप आगे और भी गला बढ़ा सकते हो, अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ मैं हल्का सा कट डालूंगी, इस तरह से तिरछी कट डाल दीजिए, क्योंकि हिप एरिया है। तो फ्रेंड, आपकी चोकर बनेगी इस जगह से। और उसके बाद चलिए, मैं अपनी सिल्क साड़ी को इस तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ। देखिए, एक बार फोल्ड कर चुकी हूँ और मैं दूसरी तरफ भी फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इधर लेके आप फोल्ड करिएगा, तभी आपका कपड़े मार्जिन बच सकती है, तभी आप फिर उस अंदर काम कर सकते हो उसमें। ठीक है, और ये की जो आपको मैं अस्तर जो कटिंग की थी, बिल्कुल उसमें आपको बैठा के इस तरह से कटिंग करनी है। ठीक है, तो हमेशा खुली भाग तरफ से कटिंग मत करिएगा, बंद भाग से, है ना। गला हमेशा बंद भाग तरफ रखना है, खुली भाग तरफ नहीं रखना है ना। तो इस तरह से आप बिठा लीजिए, और इधर आप थोड़ी बढ़ा के, क्योंकि अस्तर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो इधर मैं बढ़ा ली हूँ जितनी आपको अपनी कुर्ती की साइज़ रखनी है। ठीक है, अपनी कुर्ती के हिसाब से आपको जो नापी रखनी है ना, इसमें मैं नापी नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल मैं कुर्ती से ही नाप करके आपको ये कटिंग बता रही हूँ, अदर मैं कुछ भी नहीं करूँगी इसमें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको बिल्कुल कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मेरी कुर्ती कटिंग हो चुकी है, देख रहे हैं, बिल्कुल इजी से, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बस उसी में ही आपको कटिंग कर देनी है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देती हूँ
उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कुर्ती जैसे है तो आपको और डीप पीछे की गला करनी है या इतनी ही छोड़ देनी है, तो वो भी आपको आप में डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ी सी की पीछे की गला बढ़ाऊंगी और इधर में आगे की ओर थोड़ी सी गहराई 1/2 इंच आपको लेनी है, क्योंकि हमेशा देखिए बाह के पास इस तरह जो मूरन सुकड़ती है तो अच्छी नहीं दिखती है, तो उसको हल्का हाफ कटिंग करोगे। और ये हिप के पास मैं चोकर बनाऊंगी तो इसलिए वहाँ कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है फाइनली। अब उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, देखिए कटिंग मेरी कितनी परफेक्ट दिख रही है, कुर्ती से मैं कटिंग की हूँ। अब उसके बाद क्या है, जो कुतर मेरी बची है तो मैं उसमें अपनी बाह निकालूंगी। तो मैं आपको बाह काटना तो बताई थी फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से आप बाह काट सकते हो, लेकिन हाँ फ्रेंड बाह में तो आपको नापी लेनी होगी। और आप अच्छे से बाह की कटिंग सीखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं डिटेल में आपको बाह की कटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं यहाँ ले रही हूँ 12 दोनों साइड से, और इधर मैं 9 लूँगी क्योंकि साथ की तीरा है तो 2 इंच में मार्जिन के लिए रखूँगी, तो 9 लूँगी, तो मेरी 9 कंप्लीट। उसके बाद 9 की आधा तो मैं बता चुकी हूँ 4.5, और उस तरह से मैं हल्की गुलाई करते हुए इस तरह से मैं तिरछी शेप कर लूँगी। अब इसके बाद मोहरी आपको जितनी लेनी, तो मेरी 5 है तो 5 की मैं 2 इंच मार्जिन रखूँगी, ठीक है, 7 ले रही हूँ। और यहाँ से मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी, बिल्कुल इस तरह से निशान लगा लेना है आपको तिरछी। और देखिए फाइनली मेरी ये शेप अच्छी से हो चुकी है बाह की। अब इसे कटिंग कर देना है बिल्कुल इस तरह से, जहाँ आप टिक लगाए हो, और बस यहाँ से आपको कटिंग कर लेनी। देखिए कितनी इजी तरीके से आपके बाह की कटिंग हो जाएगी फ्रेंड। और इसको आपको अच्छे से सीखना है तो ज़रूर मुझे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ फ्रेंड मुझे मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड। उसके बाद थोड़ी सी 2 आप ले लीजिए और 2 नीचे छोड़ दीजिएगा कली को, और इस तरह से 1/2 इंच कटिंग कर ले, ठीक है। अब मेरी ये हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, अपनी कुर्ती को जो कटिंग किए हुए हो कपड़े उसे और अस्तर को बिल्कुल इस तरह से आपको बिठानी है। सीधी साइड है तो देखिए ये जैसे कि आपकी सीधी सीधी अंदर की ओर होनी चाहिए, उल्टी बाहर की ओर, और 1/2 इंच इस तरह से आपको सिलाई करनी है। बिल्कुल इस तरह से 1/2 इंच पूरे गले में सिलाई करिए। इसमें ना बकरम आपको लगाना है फ्रेंड, ना आप छोटी छोटी जो कटिंग करके जो कुतरन जो लगाई जाती है गले में उसको भी नहीं लगाना है। बिल्कुल मैं आपको बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी, बिल्कुल आपकी गले की शेप बहुत परफेक्ट हो जाएगी। मैं कभी भी बकरम नहीं डालती हूँ और मेरी गले की शेप बहुत ही अच्छी और परफेक्ट आती है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हल्की हल्की नॉचिंग कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की इस तरह से आपको कर लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसे पलट देती हूँ मैं इस तरह से। तो देख रहे हैं फ्रेंड इस तरह से आप पलट दो इसे, और इसमें ही आप सामने से इस तरह से सिलाई कर लीजिए। तो मैं सिलाई कर ली हूँ। देखिए फ्रेंड मैं बकरन भी नहीं लगाई हूँ और ना आयरन मारी हूँ, कितनी सुंदर से गले की शेप हो चुकी है ना, कितनी सुंदर दिख रही है। देखिए तो ये मैं बिगिनर के लिए खास कर बता रही हूँ, बहुत इजी आप लोग के लिए होगी, क्योंकि बहुत लोग बकरम लगाने में भी समझते नहीं कि कैसे लगाना बकरम, कंफ्यूज होते हो। तो मैं एकदम इजी तरीके से मैं बताती हूँ कि आप एकदम घर में आराम से सीख सकते हो फ्रेंड। आपको मतलब कि सिलाई सेंटर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप खाली मेरी वीडियो को देखिए और अच्छे से देखिए, कभी भी वीडियो को भगा के मत देखिए, डिटेल में एकदम जितनी मैं डिटेल में बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से देखिए। देखिए आप आराम से घर में कुर्ती सी सकते हो। आप बोलोगे कितनी बकबक करती है मैम, तो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो देखिए तो दोनों कपड़ों को इस तरह से साथ में लेके सिलाई कर दें पूरे अंत तक। तो देखिए मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कट करके निकाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये मेरी पीछे साइड की थी, बैक साइड की, और मेरी फ्रंट साइड की ये है। तो जिस तरह से मैं फ्रंट साइड की आपको सिलाई बताई थी बिल्कुल इसी तरह से बैक साइड की भी उसी तरह से करनी है आपको, ठीक है, इसलिए मैं बैक साइड की आपको नहीं बताई थी। तो अब उसके बाद क्या करना फ्रेंड, इस तरह से दोनों शोल्डर को, जहाँ पर तीरा है शोल्डर को, दोनों को इस तरह से लेके आपको 1/2 इंच सिलाई करनी है। तो इस तरह से 1/2 इंच, तो थोड़ी सी आप एक बार सिलाई मारे, उसके बाद फिर रिटर्न घुमा के फिर सिलाई कर दें। तो इससे क्या होती है आपकी सिलाई नहीं खुलेगी, और उसे डबल चला दें। तो इस तरह से शोल्डर मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। अब बिल्कुल दूसरे साइड की भी आपको इसी तरह से शोल्डर को सीनी है, ठीक है। और फ्रेंड आप सब देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, मैं बार बार बोली मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे ज़रूर फ्रेंड।
तो देखिए मेरी दोनों साइड की हो चुकी है सिलाई कंप्लीट। बिल्कुल देखिए कितनी सुंदर से बैठी है बिना आयरन की, है ना। अब मैं क्या करूँगी, ये जो देख रहे हैं पट्टी जो साड़ी के किनारे जो थी वो पट्टी मैं कटिंग करके निकाल ली हूँ और इसमें मैं इस तरह से चुन लगाऊंगी। ठीक है, तो क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसे बराबर करके इस तरह से मैं बीच से कट कर लेती हूँ कि दोनों साइड की हो जाएगी। अब क्या करना है, इसे मोड़ लें, आप इसे तो फोल्ड कर लें और इसे 1/2 इंच लेते हुए सिलाई मार दें। और प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मैं नहीं बता पा रही हूँ वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं और डिटेल बताने की कोशिश करूँगी। मेरी तो पूरी कोशिश रहती है फ्रेंड कि मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँ। ठीक है, तो देखिए मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है फ्रेंड, देखिए ये मेरी बाँह के एक साइड की पल्ले हैं, तो मैं इसे इस तरह से, देखिए पहले आपको इस तरह से आपको बैठानी है, सीधी की तरफ बैठानी है और यहाँ देखिए बिल्कुल इस तरह से 1/2 इंच सिलाई करें। तो फिर थोड़ी सी आप 2 मतलब कि 1 इंच आगे सिलाई करके तब चुन लगाएं इस तरह से कि वो सिलाई में चली जाएगी। ठीक है, और इसे आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चुन लेते हुए चली जाइए इस तरह से, 1/2 इंच मोड़ मोड़ के इस तरह से आप चुन बैठा दीजिए। पूरी कंप्लीट इस तरह से कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, इसे आपको इस तरह से पलट लेनी है और सिलाई के ऊपर की ओर करके आपको इस तरह से सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई कर दें। तो देख रहे हैं कितनी सुंदर सी ये खिल के आ रही है। बिल्कुल इस तरह से दम सिलाई के ऊपर करनी है। दूसरी साइड की भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो मेरी दूसरी साइड की भी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल उसी तरह की थी सिलाई, तो मैं इसलिए दूसरी साइड की नहीं बताई। तो मेरी दोनों साइड की बाकी इस तरह से चुन लग चुकी है। इसे आप आयरन मार दें तो ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगी, तो मैं अभी आयरन नहीं मारी हूँ। तो देखिए मेरी दोनों साइड की कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए दोनों साइड की कट भी मेरी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, मैं कुर्ती को फिर से इस तरह से बिठाऊंगी। उसके बाद जहाँ आपकी कट जो है उसको कट को देख के कि किधर की पल्ले है, तो कट जहाँ है तो उसे इधर साइड की ही, कट जहाँ रहती है उसको आगे साइड की ही और रखी जाती है। ठीक है, तो ये मेरी आगे से इधर साइड की है और मैं उधर साइड की, तो दोनों को मैं अब लेके सीना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड दोनों के बीचों बीच आपकी जो बीच आती है बाह की, तो वहाँ वो चीज़ को आपको लेना है और सिलाई की शोल्डर के पास जो सिलाई होती है बीच में उसको लेके आपको पिन अप कर लेना। उसके बाद आप सिलाई करें तो इससे क्या होती है कि आपकी बांह इधर से और ना उधर होगी, सीने में बहुत इजी हो जाएगी आपको। तो देखिए इस तरह से मेरी परफेक्ट देखिए सिलाई एकदम दोनों साइड से कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि बहुत ही शिकायत ये होती है कि मैं इधर से शुरू की सिलाई करते करते तो उधर मेरी कपड़ी बढ़ गई। तो ये तरीका अपनाओगे तो आपकी कपड़ी कभी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट सिलाई हो जाएगी। तो आपको दिखा देती हूँ, देखिए तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छे से सिलाई हो चुकी है, देख रहे इधर से भी नहीं घस सकी है ना उधर से घस के, देखिए कितनी परफेक्ट सिलाई हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना फ्रेंड, देखिए ये देख रहे हैं ना दोनों साइड की मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब पीछे पलट के आपको इस तरह से, आपको 2 इंच आप मार्जिंग रखी थी, तो 2 इंच जैसे मार्जिंग रखी थी तब 2 इंच लेके बिल्कुल इस तरह से आपको सिलाई कर लेनी है। तो मैं देखिए 2 इंच में ही, देखिए 2 इंच में टिक लगा के मैं सिलाई कर रही हूँ। और यहाँ देखिए जहाँ पे मैं टिक लगाई हूँ बिल्कुल उसी के सेंटर में मैं सिलाई कर रही हूँ। तो आप इस तरह से चौक से भी टिक लगा सकते हो, जैसे आपको सिलाई मतलब कि टेढ़ी चलती है तो आप बिल्कुल इस तरह से भी चौक के हिसाब से टिक लगा के आप उसमें चला सकते हो। तो जहाँ मेरी हिप एरिया है वहाँ मैं नोचिंग छोटी सी की थी, तो बस उसके बाद आपको टर्निंग फिर आगे की ओर ले लेनी है और इस तरह से आप कट करके निकाल लें। देखिए मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है सिलाई। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसे मैं 1/2 इंच इस तरह से सिलाई करूँगी। तो 1/2 इंच एक बार फोल्ड करना है, फिर दूसरी बार फोल्ड आपको इस तरह से करना है। और बिल्कुल मैं बताती हूँ एक बार ज़रूर सिलाई कर ले ताकि आपकी सिलाई ना खुले। और इसी तरह से आप 1/2 इंच लेते हुए पूरी
कोने तक सिलाई करें। बिल्कुल इसी तरह से आप लेते हुए चले जाइए और जहाँ आपकी कट है वहाँ तक आपको आके स्टॉप करनी है। आपको अपनी एक वीडियो बनाई थी मैं चोकर की, स्पेशल मैं चोकर के लिए बनाई हूँ ये वीडियो, तो ज़रूर जाके आप देख लीजिएगा किस तरह से चोकर बनाई जाती है कुर्ती की कोनी कटिंग। ठीक है, कुर्ती की आप उसे चोकर भी बोल सकते हो या कुर्ती की कोने की कटिंग। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको एक वीडियो बनाई हूँ कुर्ती में ही, स्पेशल चोकर के लिए मैं बनाई हूँ कुर्ती की कोनी कैसे बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो वो आप वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, तो आपको चोकर बनाने में आसानी होगी। तो ये मैं चोकर बनाने आपको बता रही हूँ। देखिए, आपको बिल्कुल इस तरह से हाफ इंच सिलाई करते हुए जाना है और उसके बाद फिर एक बार रिटर्न सिलाई कर लें। इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से सिलाई कर लें और उसके बाद फिर एक बार सिलाई कर लें। तो इससे क्या होती है, आपकी सिलाई नहीं खुलेगी। ठीक है, अब सीधे करने के बाद उसे हाफ इंच फोल्ड करके आपको और फिर उसी को लेते हुए सिलाई करते हुए फिर नीचे की ओर बिल्कुल इसी तरह से चले जाना है और इसी तरह से हाफ इंच लेके आपको फोल्ड करना है और सिलाई करते हुए जाना है। बिल्कुल एक बार हाफ इंच फोल्ड करोगे फिर दूसरी बार फोल्ड करके आपको इसी तरह से हाफ इंच लेते हुए बिल्कुल किनारे तक चले जाना है। कोई भारी चीज़ नहीं है और इसे आप और डिटेल में अब अच्छे से जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, क्योंकि बहुत मिस्टेक होती है कुर्ती में, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर जाके देखें। वो वीडियो मैं बनाई हूँ चोकर कैसे बनाए, मेरी टॉपिक है, तो आप उसमें ज़रूर घुस के देखिएगा, एकदम डिटेल में मैं बताई हूँ। ठीक है, तो मेरी देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और देखिए कितनी मस्त चोकर बनी है। देखिए, क्योंकि सिल्क साड़ी में तो बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड, क्योंकि वो पहले तो एक तो बहुत सिल्क होती है कि कपड़े इधर से इधर स्लिप होती है, तो उसमें बनाना बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन देखिए ये तरीका आप करोगे तो आपकी चोकर बहुत मस्त बनेगी। और चून भी देखिए मेरी कितनी परफेक्ट हुई है, गले भी देखिए बिना बकरम की इतनी सुंदर हुई है ना। तो ये मेरी यहाँ पे क्या सिल्क साड़ी थोड़ी फपड़ती है, तो मैं यहाँ हाफ इंच लेके कमर के पास थोड़ी सिलाई की हूँ। ठीक है, मैं 5 इंच लेके इस जगह से हाफ इंच सिलाई की हूँ और ये देखिए परफेक्ट हो गई है मेरी सिलाई। और आपको कैसी लगी फ्रेंड मेरी सिलाई ज़रूर बताइएगा। और मैं बार बोलती हूँ फ्रेंड, प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली मैं इसे आयरन करके पहनी हूँ और देखिए कितनी सुंदर से पीछे साइड की ये लुक दिख रही है, कितनी सुंदर से उभर के आई है। आप मस्त लग रही कुर्ती ना। और आगे से ये देखिए मेरी, तो आगे से भी देखिए कितनी सुंदर सी ये लुक आई है, नहीं लग रही है कि एक सिंपल साड़ी से बनाई हूँ।